एक गलती जो मैंने करी थी वो था कैट में, देखो पहले तो जितने क्वेश्चंस हैं एस्थेटिक बनाने के चक्कर में उस पता नहीं मेरे कितने नंबर कटे होंगे इसके कारण, ऐसे करके गैस भी करना है तो थोड़ा सा क्या चीज़ें लेके जानी है वो है फॉर्मूलाज को इस तरह से यूज़ कर देता हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो जाती है। If you're watching this video just 3 or 4 days before NIFT, welcome and welcome back to my channel and this video. Congratulations that you are getting a chance to give NIFT entrance exam because या आपके दिमाग में आया है चीज़ या आप ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट अपने पैशन को एक चांस देने का। तो येस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये वीडियो एकदम टू द पॉइंट होने वाली है कि क्या चीज़, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियोस देखने का आपके पास ना टाइम होगा ना आपको ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में देना चाहिए। सो आई बी वेरी शॉर्ट एंड क्लियर दैट व्हाट यू शुड डू राइट नाउ एंड व्हाट यू शुड नॉट डू राइट नाउ एंड क्या चीज़ें एग्जाम्स में लेके जानी है आपको ऊपर से बता दूँगी। जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इससे पहले कोई भी नए टॉपिक्स को हाथ नहीं लगाना है, नई किताबों को हाथ नहीं लगाना है, नए बहुत ही हैवी मॉक टेस्ट्स को हाथ नहीं लगाना है। अगर आपके पास फिर भी कुछ दिन है तो आप चाहो तो आप मॉक टेस्ट एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको मन हो तो, लेकिन जो पुराने अगर आपने मॉक टेस्ट दे रखे उसमें आप क्या गलती करते हो, बार बार क्या पैटर्न रिपीट होता है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। पहले तो अभी क्या चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले से ही आप एक रात को ही नींद लेने का हैबिट बना लो, ताकि जो एग्ज़ाम डे पे आपको ऐसा ना हो कि उस दिन रात को आपको नींद ना आ रही हो और सुबह में आप एकदम पैनिक और एकदम फॉग्ड होके जा रहे हो, ऐसा ब्रेन फॉग वाली चीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है। अब क्या करना है, आप अपने पुराने मिस्टेक्स को पहले जाके देखो कि आप क्या गलती पुराने मॉक टेस्ट्स में कर रहे थे। फिर आपने मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे या रीजनिंग की चीज़ें लिखी होंगी, नोट्स लिखे होंगे, उन नोट्स की रिवीजन करनी है। फिर मैथ्स के फॉर्मूलाज को एक जगह, वोकेबुलरीज को एक जगह, अगर आपने लिखा है तो रिवाइज कर लो, और अगर नहीं लिखा है तो एक बार अगर आपको जो चीज़ें याद है उनको ऐसे नोट डाउन करके देखो कि हाँ कि क्या चीज़ें, क्या फॉर्मूलाज है, क्या फॉर्मूलाज नहीं है। और जो पुरानी गलती आपने करी होंगी या पुराने सॉल्व पेपर्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे उनको जाके बार बार देखना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस में ये सब फॉर्मूला लगते हैं, ये चीज़ें मुझे याद भी है, पर बनाने टाइम मैं ऐसे फॉर्मूलाज को इस तरह से यूज़ कर देता हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो जाती है। तो ऐसे करके आप अपने गलत पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करो और उसको एग्ज़ाम में जाके गलत ना करो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जो है वो एक एक्सपेरिमेंट पीरियड नहीं है। आपने अगर उतना मेहनत करा है उन चीज़ों पे तो उन चीज़ों का कुछ यूज़ भी होना चाहिए। मॉक टेस्ट क्यों बनाया था, ताकि आपको पता हो कि आप किन चीज़ों में गलती करते हो, और एक टाइम के बाद अगर भूल भी जाते हैं लोग कि हाँ मैंने ये गलती करी थी, मैंने ये गलती नहीं करी थी, उसके बाद नया जनरल नॉलेज पढ़ने का तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैं बोल रही हूँ कि 1-2 दिन पहले अगर आपको ट्राई देना है तो देना तो नहीं चाहिए। ढंग से खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, ताकि सुबह में ब्रेन फॉग बिल्कुल भी ना रहे। क्या चीज़ें लेके जानी है वो है, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, ब्लू ब्लैक पेन लेके जाना है, पेंसिल, चित्र तरीके पेंसिल आप लेके जा सकते हो, फिर कलर्स लेके जाओ, क्योंकि जो सेकेंड एग्ज़ाम है कैट का उसमें आपको काम पड़ेगा। और दूसरा कि आपको एग्ज़ाम देना कैसे है, देखो पहले तो जितने क्वेश्चंस हैं उसको एक चीज़ करनी है एंड दैट इज़ कि सारे क्वेश्चंस को टाइम के हिसाब से बांट दो। आपको पहले ही देख लेना है कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इतने ही टाइम में सारे काम करने हैं या सारे क्वेश्चंस बना लेने हैं, तो हाँ ठीक है मैं बना लूँगा। उसको टाइम के हिसाब से डिवाइड करो, और अगर कोई टाइम एक्सीड हो रहा है तो स्टॉप देयर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ठीक है, लग रहा है कि हाँ ये बस थोड़ा सा बचा हुआ है तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट बाकी छोड़ दो। अगर नहीं हो रहा है उतनी देर में, लीव इट। आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन को सबसे पहले खत्म कर दो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन रीजनिंग है, डू इट फर्स्ट। अगर आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन मैथ्स है तो आप सबसे ज़्यादा मैथ्स में टाइम दे दो। और हाँ एक और चीज़ कि पहले गैस मत करो, अगर क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो कैट के एग्जाम में जब भी नेगेटिव मार्किंग हो, या हमेशा तो होती है, तो उस पॉइंट पे सबसे पहले एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन होगा। ऐसे करके गैस भी करना है तो थोड़ा सा स्मार्टली गैस करना है, ऐसा नहीं कि हाँ तुक्का ऐसे ए बी कर दिया और ख़त्म। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही मैटर करती हैं। कैट पे आते हैं, कैट पे ज़्यादा परसेंटेज है मार्क्स की। तो कैट में क्या है कि सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। एक गलती जो मैंने करी थी वो था कैट में कि बोला था उन्होंने स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए और कलर ब्लैक एंड वाइट करने के लिए, मैंने कलरफुल कर दिया था। पता नहीं मेरे कितने नंबर कटे होंगे इसके कारण, आई डोंट नो, बट मैंने तो लास्ट में वहाँ पे सॉरी भी लिख दिया था कि मैंने देखा नहीं था। पता नहीं कितना ही काम किया होगा, बट आई डिड दैट। तो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसे है, और टाइम के हिसाब से बांट देना है। उसमें भी कैट में तो करना ही है, कैट में भी, क्योंकि कैट का तो और ध्यान से पढ़ना होगा या ध्यान से ध्यान देना होगा, क्योंकि उसका जो मार्क्स रेशियो है वो ज़्यादा बहुत ही एस्थेटिक बनाने के चक्कर में उस कितना यूज़फुल हो सकता है वो चीज़ या कितना क्रिएटिव हो सकता है वो चीज़ रुक नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास कोई फंक्शनैलिटी
प्रोडक्ट ज़्यादा बना पा रहे हो आप वहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ है जो आपकी एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग हो जाएगी, तो उसको छोड़ के आप फंक्शनैलिटी पे ध्यान दो, आप उसको मेंशन करने पे ध्यान दो कि क्या मटेरियल से बनाया जा सकता है, सब कुछ, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी देखेगी ज़्यादा दैन कितना एस्थेटिक है वो, कितना सुंदर बनाया है आपने। ये चीज़ देखेंगे वो लोग, पर फंक्शनैलिटी और बाकी चीज़ें ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे मेन और लास्ट और सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी टिप कि देखो, तो ये थ्योरी की एग्ज़ाम नहीं है, ये है क्रिएटिविटी की एग्ज़ाम। और क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा तब आती है जब आप एकदम टेंशन फ्री होते हो। होगा जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इट इज़ रिटन दैट अगर आपका इस एग्ज़ाम में होना है आपके इस तैयारी के बेसिस पे, तो वो आपका हो ही जाएगा। यू डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट इट। अगर आप टेंशन लेते हो तो आप मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत बिगाड़ ही रहे हो अपना। तो बेटर है कि उस टेंशन को छोड़ दो, क्योंकि मैं खुश होकर एग्जाम दूंगा, कोई क्रिएटिव काम करो। एक तो प्रेशराइज करने पे कोई काम अगर क्रिएटिव करो कि हाँ ये ड्राइंग तो आज खत्म करनी है, इसको ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, क्रिएटिविटी ड्राइंग की खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तो पूरा क्रिएटिविटी पे बेस कर रहा है, ठीक है। कैट तो फिर भी ठीक है, कैट तो पूरा क्रिएटिविटी पे ही बेस कर रहा है वो। और सेकंड पार्ट कैट का एग्जाम लेते हैं शायद सेकंड पार्ट में। तो चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल भी एकदम टेंशन फ्री होकर पूरा एग्जाम देना है। ये सेकंड थॉट तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेके आना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जाम के बहुत पहले ही निकल जाओ यार। मेरे को एकदम लेट हो गया था, मैंने किसी तरह एंट्री ली थी, इसलिए मैं अपनी गलतियाँ बता देती हूँ अपने वीडियोज़ में, क्योंकि मैं भी उसी जर्नी से आई हूँ। तो यहाँ से लेके काउंसलिंग तक में मैंने जितनी गलती करी होंगी या स्कॉलरशिप में जितनी गलती करूँगी, मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। तो मेरे वीडियोस चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं फिर से वापस से वही सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर लेना, ताकि उधर भी मैं डीएम्स का रिप्लाई करती हूँ। अगर अपडेट्स होंगी वीडियो की तो उधर भी आ जाती है। एग्ज़ाम के जस्ट पहले एक लंबी सांस लेना, सारे क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना, अपने दिमाग को बहुत ही काम डाउन कर लेना। जो होगा अच्छा होगा। जितने क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो उतने कोई सही तरीके से अटेम्प्ट करना, बाकी छोड़ देना। अगर एक दो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे तो इट्स फाइन, जितने भी, और कंपेयर मत करना। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हार्ड है तो ये सोचो कि भाई सबके लिए हार्ड है, एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मार्क्स यू गेट, इट्स अबाउट कंपेरेटिवली आपको बाकी लोगों से कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपकी रैंक क्या है। एंड एग्ज़ाम देने के बाद भी सिचुएशन टेस्ट इज़ ऑल्सो देयर संभालने के लिए। अगर कैट में लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो कैट इज़ देयर, कैट हैज़ मोर वैल्यू। तो कैट को बहुत ही अच्छे से देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं सिचुएशन टेस्ट पे भी एक अलग वीडियो बनाऊँ, चाहती क्यों, मैं तो वैसे भी डालने वाली हूँ वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड। एंड क्रिएटिव एग्जाम है, टेंशन फ्री, जितना टेंशन फ्री होकर दोगे उतना ही एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। और ये चीज़ मेरे दिमाग में जब स्टिक करी थी, जब मुझे बोला गया था ये बात, एंड दिस वॉज द थिंग दैट वर्कड लाइक अ मैजिक, लाइक आई एम टेलिंग यू। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने बोला था कि वीडियो छोटी और एकदम क्रिस्टल क्लियर टू द पॉइंट होने वाली है, और मैंने ट्राई किया। वैसे तो मैं वैसी इंसान हूँ नहीं कि एकदम ट्राई करती हूँ कि अपने वीडियोज़ में ऐसे टाइम पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट, एंड अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो देन ऑल्सो कमेंट, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई यूट्यूब। टिल देन मीट यू वेरी सून, टाटा।